हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है कार्बन एवं ऑक्सीजन दो यौगिक बनाते हैं। इनमें से कार्बन 42.9% है और अन्य में कार्बन 27.3% है। तो दिया गया डाटा किससे सहमत है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो हमारी जो यहाँ पर मुख्य अवधारणा हमें सीखनी है, यहाँ पर अलग अलग तरह के नियम दिए गए हैं। तो यह जो प्रश्न रिलेटेड है वो गुणित अनुपात के नियम से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे है? गुणित अनुपात के नियम से। गुणित अनुपात का नियम क्या है ये हम लोग को समझना है। गुणित अनुपात का नियम है जब दो तत्व मिलकर अगर एक से अधिक यौगिक बनाता है, दो तत्व मिलकर दो या अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान का अनुपात छोटी सरल संख्या में होती है। ठीक है, यही है कि मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे मिलकर दो तत्व बना रहा है, दो यौगिक बना रहा है। एक मान लो कि कार्बन CO बना रहा है और एक मान लो CO2 बना रहा है। तो यहां पर अगर कार्बन का अनुपात निकालेंगे, कार्बन के द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे, तो इसका अनुपात बहुत ही छोटी और सरल संख्या में हमें प्राप्त होगी। यही इसका मतलब है। मान लो यहाँ पे प्रश्न में जो दिया हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन दो यौगिक बना रहे हैं। मान लो कि दो यौगिक, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसमें से कार्बन 42.9%, यहाँ पे कार्बन जो है कितना है? 42.9% है। और यहाँ पर कार्बन जो है वो कितना है? 27.3% है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या करेगा? ये इसका जो अनुपात होगा वो एक छोटी सरल संख्या में निकालेगा। वो कैसे निकालेगा चलिए समझते हैं। माना कि CO की मात्रा 100 ग्राम। ठीक है, तो अगर CO की मात्रा 100 ग्राम है तो कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 42.9%। तो 42.9 ग्राम, 100 का अगर 42.9 ग्राम निकालेंगे तो 42 ग्राम निकलेगा। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा निकालेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 100 माइनस 42.9, मतलब कि ये आ जाएगा 57.1 ग्राम। ठीक है, अब क्या है कि ऑक्सीजन का मात्रा अगर 57.1 ग्राम होता है और कार्बन का मात्रा 42.1 ग्राम होता है, तो इसी लिए 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कार्बन की मात्रा अगर यहां पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 42.9 बटा 57.1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.75 ग्राम। ठीक है, मतलब कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कार्बन का मात्रा कितना होना चाहिए? 0.75 ग्राम। अब दूसरा समझते हैं। अब दूसरे में दिया हुआ है कि CO2, दूसरा यौगिक CO2 बना हुआ है। तो माना कि CO2 की भी मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। माना कि CO2 की मात्रा ये भी कितनी दी गई है? मान लो 100 ग्राम ये भी दिया हुआ है। यहां पे कार्बन की मात्रा दी गई है 27 दशमलव, कितना दिया गया है? 27.3 ग्राम, 3%। तो ये 27.3 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 100 माइनस 27.3। ठीक है, 100 माइनस 27.3। तो यहां से जो वैल्यू निकल जाएगा ये हो जाएगा 7 दशमलव, माफ कीजिएगा, 72.7 ग्राम। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन 72.7 ग्राम होता है तो कार्बन 27.3 ग्राम होता है। इसीलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27.3 बटा 72.7 ग्राम। तो ये अगर कट करोगे तो ये हो जाएगा 0.375 ग्राम। ठीक है, अब देखो समझने की बात यहां पर यह है कि पहला वाला में CO में जो अनुपात निकला था, CO में अगर कार्बन की मात्रा निकालेंगे
तो ये निकलता है 0.75 ग्राम। और CO2 में अगर कार्बन की मात्रा निकालें तो ये निकलता है 0.375 ग्राम। और इसका अगर अनुपात निकाल लें, इसका अगर अनुपात निकलेगा तो ये हो जाएगा 0.75 ग्राम बटा 0.375 ग्राम। ठीक है, इसको कट करोगे तो ये 2.1 आ जाएगा, जो कि एक सरल अनुपात में है। तो यही प्रश्न बताता है गुणित का नियम। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में द्रव्यमान जो संरक्षित होता है इसी के बारे में है ये। व्युत्क्रम अनुपात गणित अनुपात के से डिफरेंट होता है, और स्थिर अनुपात में भी ये नहीं होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।